हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। इससे पहले हमने देखा पार्ट 1 जो कि था शेप्स एंड डिजाइन चैप्टर का। अभी यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट 2 वीविंग पैटर्न्स। अंकित एंड सोनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट। दे शो मैनी रक्स डरीस। मतलब कि रक्स मतलब कि हैवी कॉटन जो रक्स होते हैं उनको डरीस बोलते हैं। आप लोग भी देखते हो जो कि ब्लैंकेट्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये दोनों देख रहे हैं। वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सी द पैटर्न। ये दोनों इसके पैटर्न देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा अलग अलग सर्कल्स है, स्क्वायर है ना, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऐसे अलग अलग शेप्स है यहाँ पर बने हुए और उनकी पैटर्न है। देखिए एक अलग सी पैटर्न है सबकी। विच जियोमेट्रिकल शेप्स यू कैन आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स। ये बॉर्डर में से आपको कौन कौन से शेप्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। उनको अपनी नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। इज एनी शेप रिपीटिंग द पार्टिकुलर पैटर्न विच वंस। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिपीट हो रहा है, कौन सा शेप रिपीट हो रहा है, तो वो आपको बताना है। आर द शेप्स मेड ऑफ। शेप्स किससे बने हुए हैं। कर्व लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स या बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स। तो ये सारे जो शेप्स है वो किससे बने हुए हैं। लुक एट योर क्लोथिस, योर मदर साड़ीज, शॉल, रग्स एंड मैट्स। ये सारी चीज़ों को आप देखिए। कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। तो आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर कौन कौन सी पैटर्न्स है और शेप्स कौन से हैं। तो वो आप पैटर्न को भी ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए और शेप्स भी आपको ड्रॉ करने हैं, है ना। अलग अलग साड़ीज़ में आप देखिए, अपनी मम्मी की ड्रेसेस हो, मैट हो, रग्स हो, क्लोथिस हो, तो सारी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई पैटर्न होती है, वो की शेप्स से बनी होती है। तो आप सारे कपड़ों में ये सारी चीज़ें देख सकते हो। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, फ्लोर पैटर्न्स। ओके, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस। क्या आपने कुछ फ्लोर देखे हैं, मतलब कि आप लोग घर में देखते हो जो टाइल्स होती है या फिर और भी कोई चीज़, पत्थर्स होते हैं, तो वो सारी कैसी होती है, वो भी कोई ना कोई डिज़ाइन की होती है ना। सबकी अलग अलग अपनी डिज़ाइन होती है। यहाँ पर देखिए कुछ डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेगी। ये डिज़ाइन सभी आप लोग देखो तो आप लोगों को ज़्यादातर फुटपाथ की, जो फुटपाथ बन रहे हैं ना हमारे यहाँ पर वो रोड के साइड में, वहाँ पर ये डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये रहे, ये अलग अलग ऐसे पत्थर्स होती, ये ऐसी होती है और फिर बाद में उसको अच्छे से रख देते हैं और ये ज़्यादातर फुटपाथ में यूज़ होती है। डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड। क्या आपको पता है ये डिज़ाइंस कैसे बनती है। द डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर completely with small tiles that fit into each other without any gap. For example, look at these shapes of the tile and see how it fits. अब आप ये देखिए, ये दोनों शेप सेम ही है, पर यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये फिट होके एक दूसरे के अंदर, देखिए सारी अलग अलग चीज़ें ही है, सारी अलग अलग ये ब्लॉक्स है, पर ये सारे ब्लॉक कोई भी गैप के बिना एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। तो ऐसे ये डिज़ाइन बनती है। नाउ लुक एट द टाइल्स विथ 6 स्लाइड्स। अब ये देखिए 6 साइड है ये टाइल्स की, दिख रही है आपको। तो ये टाइल्स है। सी हाउ टाइल्स ऑफ द शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप। तो ऐसी ही सारी टाइल्स होगी। देखिए यहाँ पर ये कवर हो जाएगी इसकी, देखिए इतनी साइड 1 2 3 4 और साइड, और फिर यहाँ बीच में आएगी तो इसकी 5 की सारी 6 की 6 साइड कवर हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो टाइल्स है वो अपने घर में आप भी उसका ऑब्जर्वेशन करिए अच्छे से कि कैसे लगाई हुई है और कैसे उसकी सारी साइड्स कवर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट, अमोंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिज़ाइन। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो टाइल्स है उसको आप डिज़ाइन के साथ यहाँ पर मैच करना है। दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन टू मैच। आपको इनको मैच करना है। यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन दी हुई है 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारे पास टाइल्स भी है बड़ी बड़ी। तो आपको मैच करना है कि कौन सी टाइल्स कहाँ पर और कैसे लगी है, तो आप इसको मैच कर देना है। चलिए अब हम नीचे आते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ओन टाइलिंग पैटर्न्स।
You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out, trace and color। और आपको यहाँ पर जैसे ही हमने वो आगे वो एक पैटर्न का देखा था, आपको यहाँ आग पीछे से वो कट कर सकते हो टाइल्स को और फिर उसको कलर भी कर सकते हो। ये रही देखिए टाइल्स, हमने देखा था पेज नंबर 201। कट दिस टाइल्स एंड पेस्ट ऑन द कार्ड। कार्ड के ऊपर पेस्ट कर दीजिए और आपको जितनी कॉपीज बनानी है वैसी इसकी बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। ये टाइलिंग पैटर्न हमें यहाँ पर आधी दी हुई है, अब आगे की आपको कंप्लीट करनी है कि इसको आप लोग कैसे बनाओगे। तो देखिए ये साइड अलग है, ये अलग है, तो ये पूरी एक टाइल ऐसी है ना, ट्रायंगल से बनी हुई है, पर बनती कैसी है, रेक्टेंगल। तो ऐसे ही इसको आपको कंप्लीट करना है। आप पेंसिल और स्केल लेके सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट कीजिए टाइल्स बनाने का, और फिर बाद में इसको कलर पैटर्न जो भी है उसको फॉलो करके कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके। थर्ड, कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन द पेज नंबर 70। अब आगे के पेज पर जो हमने 70 पेज नंबर पर जो पैटर्न देखी थी उसके साथ इसको कंपेयर कीजिए। विच ऑल्सो यूजेज 6 साइड, उसके अंदर भी 6 साइड्स थी, तो यहाँ पर भी 6 साइड दी हुई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये पैटर्न को पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, जैसे कि हमने आगे किया वैसे ही इसको आगे कंप्लीट करते जाइए। और इसकी भी देखिए 6 साइड है, तो ये और जो पेज नंबर 70 पर हमने पैटर्न देखी थी ये वाली जिसकी भी 6 साइड थी, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है, उसको बताना है। फोन नंबर, खुशबू एंड रहीम लिव इन आगरा। खुशबू और रहीम जो दोनों हैं वो आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल, एक बार वो ताजमहल देखने के लिए गए। द फ्लोर हैड द पैटर्न शो बिलो, और फ्लोर के अंदर देखो ऐसी पैटर्न थी, ये पैटर्न दिख रही है आपको, यस, तो ये पैटर्न वहाँ पर थी। आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न, कि यहाँ पर मुझे 2 अलग अलग टाइल्स दिख रही है, ऐसा खुशबू कहती है। रहीम, आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज, और यहीम कह रहे हैं कि सिर्फ 1 टाइप ऑफ टाइल ही यहाँ पर यूज हुई है। व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। बताइए तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये पैटर्न में अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, क्या 2 अलग अलग टाइप्स की यहाँ पर टाइल्स का यूज़ हुआ है या फिर सेम पैटर्न की टाइल का ही यूज़ हुआ है। तो इसको आप कमेंट में भी बता सकते हैं और इसको आपको फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। नाउ टाइलिंग टाइम, द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम द टाइल। ये ऐसी पैटर्न ऐसे शेप से बनी हुई है। अब देखते हैं हम पहली पैटर्न में। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक लाइक शेप। शेप की तरह अलग लगने के लिए यहाँ पर देखिए 3 कलर यूज हुए हैं। एक आपको ये लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये ब्राउन जैसा कलर है एक, और ये ऑरेंज कलर जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, पर ये थोड़ा लाइट ब्राउन है। तो ये 3 कलर है, इसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये ब्लॉक जैसा है, पर यहाँ पर सच में ये कलर ही है 3 अलग अलग, वरना ये तीनों देखिए एक ही है, ये पूरा स्ट्रेट ही है, पर हमें लगेगा कि ये स्टेप्स है, यहाँ पर हम ऐसे चढ़ सकते हैं। बाई यूजिंग 2 डिफरेंट कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स, की यहाँ पर देखिए ब्लू और येलो कलर, ये दोनों कलर यूज़ करके ऐसी पैटर्न भी हम लोग फ्लावर जैसा लग रहा है। देखिए फ्लावर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर है मतलब ये फ्लावर है, दिख रहा है आपको फ्लावर, ये फ्लावर है, तो ऐसा आपको लगेगा कि ये फ्लावर बन रहा है। तो ऐसी अलग अलग पैटर्न्स भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर अभी नीचे आपको 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, यूज़ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस टू मेक योर ओन पैटर्न। तो आपको अपनी खुद की पैटर्न यहाँ पर देखिए सेम वैसा ही है, ऊपर दिया हुआ है, पर दोनों अलग अलग है। तो आपको ये कॉपी नहीं मानना है ऊपर का, आपको अपने आप अपना दिमाग लगा के अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आप इसके अंदर अच्छे से पैटर्न पहले आप नोटबुक में बना देना, और फिर यहाँ पर अच्छे से जो क्रेयॉन कलर का यूज़ करके करना है। कोई भी बच्चा स्केच पेन कलर का यूज़ करेगा नहीं, ओके, वरना फिर पीछे का पेज भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप क्रेयॉन कलर से या फिर पेंसिल कलर का यूज़ करके कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए नीचे चीटी कुछ बोल रही है, आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप, कि मुझे ये शेप के अंदर तो मिठाई दिख रही है, स्वीट दिख रही है ना, स्वीट के ऐसे वो बॉक्स ऐसे कुछ रखे हुए हो ऐसा लग रहा है, बर्फ़ी होती है ना ऐसी बर्फ़ी आप लोग देखते हो।
हैव यू सीन दिस शेप इन एनी डिज़ाइन ऑन द वॉल, अ ड्रेस, बास्केट और अ मेट? तो आपने क्या ऐसा कहीं शेप देखा हुआ है वॉल पे, ड्रेस पे, बास्केट पे या फिर मेट पे? सोचिए आप, और आप यहाँ पर अपनी अलग से 2 पैटर्न बनाइए। और नेक्स्ट पेज ट्रेजर हंट, ये सबसे लास्ट पार्ट है। अब इसके अंदर हमें 2 पेजेस है, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। फ्रैंक एंड जूहीज मम्मी हैज़ हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम, कि फ्रैंक और जूही की मम्मी ने दोनों के लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। बट शी वॉन्ट्स देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट, पर उन दोनों को ट्रेजर हंट के द्वारा उसको ढूंढने के लिए बोला है। She had written some instruction here. Can you help Juhi and Frank in finding their gift? तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है, आपको उन दोनों की हेल्प करनी है गिफ्ट ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले है ए, स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। तो टॉलेस्ट ट्री से हमें स्टार्ट करना है। टॉलेस्ट ट्री कहाँ पर है, ये सामने के फोटो में देखिए, सबसे टॉलेस्ट ट्री ये वाला है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पे खड़े रहना है। उसके बाद बी, गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, अब आपको आगे बढ़ना है। सी, फ्रॉम द 6 टाइल टर्न लेफ्ट, अब आपको 6 टाइल तक आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपको लेफ्ट लेना है, मतलब इस साइड आपको जाना होगा, टर्न लेफ्ट। उसके बाद डी, आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड, और आप थोड़ा आगे बढ़ोगे वहाँ से तो आपको एक राइट हैंड साइड पर प्लांट दिखेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए एक प्लांट आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पर एक प्लांट है राइट हैंड साइड पर, गुड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ई, कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू द प्लांट, प्लांट के सबसे नज़दीक खेल रहा जो बच्चा है, लड़की है, उसको ड्रेस को कलर देखिए वाइट है, तो इसमें हमें कलर भर देना है इसके, ये ड्रेस जो वाइट कलर का है उसमें आप कलर कर दीजिए कोई भी अच्छा सा। नेक्स्ट, स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट, अब फिर से आपको प्लांट से आगे बढ़ना है। ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट अगेन, और फिर आगे 4th टाइल तक जाके आगे बढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, और फिर लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। ओके, लेफ्ट साइड हम मुड़ गए। फिर अब क्या करना है, एच, ऑन द वे यू विल फाइंड अ कॉर्नर ऑफ द 4th टाइल इज ब्रोकन, कि यहाँ पर हम देखेंगे अभी एक कॉर्नर ब्रोक हो गया है, टूटा हुआ है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3, यहाँ ये कॉर्नर ब्रेक हो गया है, ये टूट गया है ना टाइल का, ये स्क्वायर नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है हमें आगे, आई, यू विल फाइंड अ बैट एंड अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक देम अप, जस्ट सर्कल देम। यहाँ पर एक बॉल और बैट हमको दिख रहा है, उसको हमें सिर्फ सर्कल करना है, उसको हमें उठाना नहीं है। उसके बाद जे, मूव अहेड एंड टर्न राइट, थोड़ा आगे बढ़िए और राइट की ओर निकल लीजिए। अभी हमें यहाँ पर ये वे पर जाना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर कुछ मैंगोज दिखेगी आपको, कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री। अब आपको यहाँ पर मैंगो ट्री दिख रहा है, यस, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो मैंगो ट्री दिखेगा। अब यहाँ पर आपको 11 मैंगोज को कलर करने हैं, तो कितने मैंगोज हैं हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, तो आपको सिर्फ 11 को ही कलर करना है, मतलब कि 4 मैंगोज को बिना कलर किए हुए ही रहने देना है। तो 4 मैंगोज को छोड़ दो और बाकी की जो 11 है वो काउंट करके कलर कर दो, जिसके अंदर आप येलो या फिर थोड़ा रेडिश कलर भी कर सकते हो, येलो कलर करोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, एल, ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथ वे, अब जो मैंगो ट्री है उसके बाजू में यहाँ पर थोड़ा ग्रास भी बना दीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़ना है हमको। एम, व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ हाउस, अब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको हाउस दिखेगा, ओके, जो हाउस हमने देखा अभी। अभी क्या करना है उसके अंदर, एन, बिहाइंड दैट हाउस देयर इज अ
बैग, और घर के पीछे एक बैग है, ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट। तो आप उसको ओपन करना और उसके अंदर कुछ स्वीट होगा। देखिए हाउस है और उसके पीछे ओ ये रहा, ये गिफ्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। तो उसको आपको ओपन करना है और देखना है स्वीट कुछ उसके अंदर रखा हुआ है। कैन यू टेल वॉट देयर मदर हैज़ केप्ट इन द बैग, क्या आप बता सकते हो उसकी मम्मी ने क्या रखा होगा बैग के अंदर? फॉर फ्रैंक एंड जूही, तो क्या रखा होगा उसके लिए? स्वीट। हाँ, आपको गैस करना है स्वीट कौन कौन सी चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ज़्यादातर चॉकलेट्स ही हो सकती है ना, तो चॉकलेट या फिर कोई मिठाई भी हो सकती है। तो आपको ये हमने ये पूरा ट्रेजर हंट कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको ये चैप्टर में भी मज़ा आया होगा जिसका नाम था शेप्स एंड डिज़ाइन। इसके बाद हम लोग आगे का 6 चैप्टर है वो लर्न करेंगे। थैंक यू।